हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग एमए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने एमए में एडमिशन लिया है और इंग्लिश से आप अपना एमए कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं इंग्लिश एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ। पेपर वन का जो टाइटल है इंग्लिश लिटरेचर 14 से 17 सेंचुरी। इंग्लिश पेपर वन का यही आपके पेपर का नाम है और मैं इसका ही पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है प्रोग्राम या क्लास, तो यहाँ लिखा है बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च या आप एमए फर्स्ट ईयर। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो एमए फर्स्ट ईयर हो गया ये आपका। यहाँ पर ईयर 4th लिख रहा है और सेमेस्टर 7th लिख रहा है, तो यहाँ पर बीए से इंक्लूड किया जा रहा है कि बीए का 3 साल किया तो अब आप एमए फर्स्ट ईयर में हो, तो ये आपका 4 ईयर हो गया। और आपने 6 सेमेस्टर अपने बीए में पढ़े हैं 3 सालों में, तो आपका एमए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको बीए से इंक्लूड करके कहा जाए तो 7 सेमेस्टर आपका है। लेकिन अगर हम बात करें एमए फर्स्ट ईयर की, तो ये आपका एमए का फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर है, ये बात याद रखिएगा। आपका कोर्स कोड यहाँ पर देखो दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर कोर्स टाइटल दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 है। पेपर 1 का नाम है इंग्लिश लिटरेचर 14 से 17 सेंचुरी, यानी कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इंग्लिश साहित्य का यानी इंग्लिश लिटरेचर का जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी विकास हुआ, जितने भी अलग अलग राइटर्स आए इंग्लिश लिटरेचर के 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक, जो कुछ भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में, उसके आगे बढ़ने में, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, जो भी अलग अलग वर्क लिखे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है अपने इस पेपर के अंदर, एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पेपर 1 के अंदर। तो यहाँ पर देखो आपका लिखा है कोर्स आउटकम्स, यानी कि अगर आप इस पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, जितनी इसमें यूनिट्स दी गई हैं, कितनी यूनिट्स दी गई हैं, कितने टॉपिक दिए गए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, सब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा लिखा है कोर्स आउटकम्स, तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने इस पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, अच्छे से पूरी यूनिट्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो जो भी स्टूडेंट होगा विल बी एबल, योग्य हो जाएगा किस किस चीज़ का। पहला पॉइंट है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा, तो रेनेसा के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे, यानी आपको काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेगी रेनेसा के बारे में। उसके अलावा एसेज हाउ रेनेसा आइडियाज रिवोल्यूशनज द एंटायर यूरोप, तो आपको यूरोप के बारे में और रेनेसा के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी और अलग अलग पॉइंट यहाँ पर दिए गए जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो 14th सेंचुरी में ही यूरोप में रेनेसा होता है, इटली में सबसे पहले, तो उस टाइम से लेकर के 17th सेंचुरी तक जितना भी इंग्लिश लिटरेचर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो आपको अपने इस पेपर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए हम आपकी यूनिट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। यहाँ देखिए क्रेडिट 5 दिया गया है, पेपर कोर कंपलसरी आपका है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है आपका 25 + 75, तो 25 में आपका असाइनमेंट आ जाएगा, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल जो कुछ भी होगा वो आ जाएगा, और 75 आपका जो ये रिटन पेपर होगा। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आप जानते ही हैं 33 होता है, यहाँ पर दिया नहीं गया 33 होता है। चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 1। यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम है, यहाँ पर आपके यूनिट का नाम है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। सोशल का मतलब जो सामाजिक होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब जो बौद्धिक और बैकग्राउंड है वो पढ़ना है। जैसे कि पहला पॉइंट है रेनेसा एंड ह्यूमैनिज्म, तो रेनेसा के बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। रेनेसा के टाइम में जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, ह्यूमैनिज्म के बारे में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट, यानी कि रेनेसा के बाद आप देखेंगे यूरोप में जो रिलीजियस यानी धार्मिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक थॉट, जो विचार थे, यानी कि यूरोप में जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट थे उसके बारे में जानना है। अच्छा देखिए 3 सालों तक आपने अपने बीए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है और सक्सेस मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने अगर जुड़कर 3 सालों तक अपना पूरा बीए पढ़ा होगा तो काफ़ी जानकारी आपको मिल चुकी होगी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। हम सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा रहे थे, आपने पढ़ लिया। अब एमए की क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। तो अभी हम आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे आगे आपके आगे भी डिस्कस करते रहेंगे आगे के पेपर्स का।
आप देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपको तीसरा पॉइंट दिया गया है पढ़ने के लिए, वो है इनलाइटमेंट आइडियाज़ एंड फिलॉसफी। इनलाइटमेंट आइडियाज़ जो है और जो फिलॉसफी है उसके बारे में जानना है, और ये सब कुछ किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक का इंग्लिश लिटरेचर का जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में। तो इनलाइटमेंट आइडियाज़ और जो फिलॉसफी है जिसके थ्रू आप देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर का जो भी विकास हुआ इस टाइम पर, उसके बारे में जानना है आपको। सब कुछ इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ना है। उसके अलावा कोर्ट कल्चर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, तो जो कोर्ट कल्चर था रेस्टोरेशन पीरियड का, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल, तो बाइबिल के बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद वुमेन्स राइटिंग इन द 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी में जो वुमेन राइटिंग थी, वुमेन्स राइटिंग का मतलब जो महिलाएं, जो महिला लेखक होती थी, जो महिलाएं एसेज, ड्रामाज, नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज जो कुछ भी लिखा करती थी 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, उसके बारे में आपको जानना है यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक में। अब देखते हैं आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको प्रोज और फिक्शन पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है थॉमस मूर का ऑफ देयर स्लैब्स ऑफ एंड ऑफ देयर मैरिजेस फ्रॉम यूटोपिया। थॉमस मूर की बहुत ही फेमस रचना है यूटोपिया, तो थॉमस मूर की यूटोपिया से ही लिया गया है। देखो ऑफ देयर स्लैब्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको फ्रांसिस बेकन का पढ़ना है ऑफ रिनाइमेंट ऑफ हेल्थ एंड ऑफ डिलेज, तो ये दो वर्क आपको फ्रांसिस बेकन का पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपको यूनिट नंबर 3 में पोएट्री पढ़ना है। पोएट्री यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है जेफरी चौसर की पोएट्री है द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये इनकी बहुत ही फेमस पोएट्री है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा एडमंड स्पेंसर का आपको पढ़ना है द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट, तो एडमंड स्पेंसर की जो पोएट्री है द फेरी क्वीन, उसका बुक फर्स्ट आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। उसके अलावा सर फिलिप सिडनी का आपको पढ़ना है माई माउथ डोथ वाटर एंड माई ब्रेस्ट डो स्वेल फ्रॉम एस्ट्रोफेल एंड स्टेला सनेट 37, तो वहाँ से ये लिया गया है माई माउथ डोथ वाटर एंड माई ब्रेस्ट डू स्वेल, तो ये आपको सर फिलिप सिडनी का पढ़ना है। और विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामाटिस्ट एंड पोएट, इनका पढ़ना है सनेट 28 एंड 30 आपको पढ़ना है। तो सनेट नंबर 28 और सनेट नंबर 30 उसका क्या नाम होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, मतलब जो वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको सनेट 28 और 30 के लिए पूरा सब कुछ आपको पढ़ा दूंगी। चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में भी आपको पोएट्री ही पढ़नी है। जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएट्री है पैराडाइज लॉस्ट, उसका बुक फर्स्ट आपको पढ़ना है। सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, कल से वीडियोज़ स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कि क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और एक सीक्वेंस में जैसे हमने आपकी बीए में पूरा एक एक यूनिट एक सीक्वेंस में कंप्लीट कराया है, यूनिट 1 2 3 4 5 6, आप टोटल 8 यूनिट्स अपने बीए में हर सब्जेक्ट में पढ़ के आए हैं, वैसे हमने पढ़ाया है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक सीक्वेंस में आपको अपनी हर यूनिट पढ़ने को मिलेगी। दूसरी पोएट्री आपको जॉन डन की पढ़नी है द कैनोनाइजेशन। उसके बाद अलावा आपको एंड्रयू मार्वल की पढ़ना है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, तो ये बहुत ही फेमस पोएट्री है एंड्रयू मार्वल की। यूनिट नंबर 4 में आपको ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 5 में आपको ड्रामा पढ़ना है। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, बहुत ही फेमस ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, ये आपको पढ़ना है। और विलियम शेक्सपियर का ड्रामा आपको पढ़ना है द टेम्पेस्ट, तो ये दोनों बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट ड्रामा है आपका, बहुत अच्छा ड्रामा, चलिए ये पढ़ेंगे। उसके बाद 6 यूनिट में आपको फिर से ड्रामा पढ़ना है। जॉन वेबस्टर का ड्रामा द डचेस ऑफ माल्फी पढ़ना है। और विलियम कॉनग्रीव का ड्रामा द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए ये टोटल आपकी 6 यूनिट में आपको जो कुछ भी पढ़ना है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, और डिटेल में वीडियोस चैनल पे हमारे अपलोड होंगी, तो आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। आगे भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कि आगे आपके अलग पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल में आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। जो कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा
उस पर हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, तो अच्छे से सब्सक्राइब करके पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।